अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवान की एक सहले औरत से मुलाकात। लोग कहते नहीं हैं कि नमाज पढ़ो या कुछ भी करो, इंसान नहीं सुधरता है। आज वो बात हम आपकी गलत साबित करके दिखाएंगे। जो लोग कहते नहीं है कोई बंदा शराब पी रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो मौलाना कहते हैं कि आप नमाज पढ़ो और ये सब चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये नहीं छूटेगा। और बल्कि हदीस में क्या लिखा हुआ है कि नमाज बुराई और बेहयाई कामों से बचाती है। तो आपने तो उस हदीस का इनकार कर दिया साफ साफ। और आज ये वाक़या सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नमाज में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने खुतबात में एक वाक़या नकल फरमाया। एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, मगर उस लड़की की किसी और जगह शादी हो गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ। लड़की को ख़त लिखकर, बीबी मैं तुम्हारे साथ शादी करने की कोशिश में था, मगर किस्मत में नहीं थी। अब आप मेरे साथ एक मर्तबा एक मुलाकात कर लें, इसलिए कि जो भी फरमाइश होगी मैं पूरी कर दूंगा। लड़की नेक थी। जो आम लड़कियां हैं जो फौरन कहती हाँ बस चलो हम तो तैयार हैं, जब वो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिसने पैदा करा उसकी नहीं हो पाई, तुम्हारी कहाँ से होंगी वो, और तुमको भी ढोए के चने चबाएंगी वो, एक दिन देखना। लड़की नेक थी, आज जैसी नहीं है। इसी के मारे कहते हैं कि अपनी लड़की को दीन इस्लाम के बारे में बताओ और बालिग को उसका निकाह करो। और जो लोग बालिग लड़की के निकाह नहीं करते, हम लड़की की गलती नहीं देते, हम कहते माँ बाप की। साफ सीधी बात। लड़की नेक थी। उसने कहा हज़रत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे 40 दिन तक नमाज बा जमात पढ़ लो, फिर जहाँ बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। पहले लड़का उस लड़की के मकान की तरफ चक्कर लगाता था, मगर 40 दिन बाद उसने जाना ख़त्म कर दिया। उस लड़के ने, लड़की ने पैगाम भिजवाया, अगर मेरी फरमाइश पूरी की है तो मैं हाजिर हूँ। लड़के ने कहा पहले मेरे दिल में आपकी मोहब्बत थी, मगर अब अल्लाह ताला की मोहब्बत बैठ गई है। अब तुम्हारा और मेरा रास्ता जुदा है। लड़की ने खाविंद को ये बात बतला दी। उसके खाविंद ने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बतलाई, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, बेशक नमाज लोगों को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हो गया पूरा मसला हल। उस लड़की की शादी हो गई और वो लड़का सोच रहा था कि हम इस लड़की को मुलाकात के बहाने बुलाएंगे और जो भी फरमाइश जो भी ख्वाहिश होगी अपनी पूरी कर लेंगे। लेकिन वो लड़की नेक थी। जैसा आज की लड़कियां वैसी नहीं है, बहुत सी अच्छी भी है और बहुत सी बुरी भी है। तो वो अच्छी लड़की थी। उसने बोला 40 दिन नमाज पढ़ के दिखा, उसके बाद तुमसे मुलाकात होगी। और जब उसने 40 दिन नमाज पढ़ी बाजमात, तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। लड़की ने उसको ख़त लिखा, लेकिन उसने मना करा कि अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत है और अल्लाह के नबी का फरमान है, दुनिया में जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन उसका हशर उन्हीं लोगों के साथ होगा। नबी से मोहब्बत होगी तो हम क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होंगे। अगर किसी और से मोहब्बत की होगी, अल्लाह को माना ही नहीं होगा, तो कारून, फिरौन, हावान, इन लोगों के साथ हमारा हशर होगा। इसलिए अभी जो निकाह की थोड़ी बात हमने बीच में की थी उसको मुकम्मल कर दे। चलो आपकी लड़की जवान हो गई, ठीक है, आप गरीब हो, ठीक है,
कितना कमाते हो? 10,000 20,000, ठीक है। अब आप ऐसे लड़के को देखो जो तुमसे भी ज्यादा गरीब हो, तो वहां शादी करो ना। बड़े घर में शादी करने की सोच सोच के लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर वो कुछ कदम भी उठा देती है तो घर वाले रोते पीटते हैं कि हाय मेरे संग ये क्या हुआ। अल्लाह के नबी का फरमान है, लड़का 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो जाए तो उसको अगर नमाज ना पढ़े तो उसकी पिटाई लगाओ। हमने पहले बताया था, मतलब वैसे नहीं मानना है कि उसको चोट लग जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए, हल्के उसको समझाना है। जैसे लोग डांटते हैं कि नमाज पढ़ो, और जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। आज के दौर में क्या है कि जिनके पास लड़कियां हैं सोचता है कि हम कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। मेरे भाई, जो तरीका इस्लाम ने बताया था वो तरीका हम लोगों ने छोड़ दिया, और जब हम अल्लाह के रास्ते से हटे, नबी के तरीके से हटे, हम बर्बाद हुए हैं, हो रहे हैं बर्बाद। नहीं मानते, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? शादी होगी, लड़की के घर पे बारात नहीं जाएगी। पहली बात तो बारात का तस्वुर तो इस्लाम में है नहीं, सिर्फ बकरीद, ईद, वलीमा, बस ये दावतें इस्लाम के। दावत तो है नहीं लड़की घर पे, सिर्फ 2-3 लोग जाएंगे, निकाह होगा, लड़की घर पे आ जाएगी। अब लड़की को जो रिश्तेदार हैं वो सब आएंगे लड़के के घर पे, और लड़के की जितनी औकात हो, 10,000, 5,000, 20,000, 10 लोगों को खिलाने की, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, अपनी हैसियत के मुताबिक वो खाना रखे। अब ये ना सोचे कि हमने जिसको नहीं बुलाया वो नाराज हो रहा, उसको होने दो, इसलिए कि तुमने नबी के तरीके पर अमल किया है, तुमने नबी की सुन्नत जिंदा की है निकाह करने के बाद। अब कर्जा ना लो, ये गलत है। लोग अपनी अय्याशी करवाने के लिए, कि मोहल्ले वाले भी कहें, रिश्तेदार भी कहें कि बहुत बढ़िया फैशन करा था, वहाँ बारात में गए थे, अपनी नाम बरी ना करवाओ, ये गलत है। जितना भी आपके पास हो। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या, दावे के साथ बोल सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि हमने अगर इतना छोटा खाना करा तो लोग क्या कहेंगे। बस ये लफ्ज सुनते हैं तो मेरे खून में आग लगती है। तुम्हें क्या मतलब है दुनिया से? दुनिया तो फिर भी कहेगी तुम करोगे, उसका काम है कहना। लोगों से बोले शादी करो अपने बच्चों की, इन्हें बर्बादी से बचाओ, निकाह करो इनका। अरे हम कहाँ से करें, पैसे नहीं है, दुनिया क्या बोलेगी? जो बोल रही उसको बोलने दो। अगर नहीं सोचा तो कल खून के आंसू रोगे, खून के आंसू निकलेंगे और रोना पड़ेगा अगर अभी से पाबंदी नहीं लगाई इस पे। इसलिए कह रहे हैं कि जिना को बंद करो और निकाह को आम करो। इतना आसान कर दो जिसके पास 10 लड़कियां भी हों वो भी टेंशन में ना जाए कि हम कहाँ से करेंगे निकाह, हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से 4-5 लाख रुपया, 5-2.5 लाख कहाँ से लेके आएंगे लड़की के लिए। इतना आसान करो कि चाहे कितना गरीब इंसान हो उसको खौफ ना हो कि हमारी 10 हैं, 4 हैं, 5 लड़कियां कहाँ से लाएंगे उनके लिए पैसा। अब देखो ना, जिन घर में इस्लाम है, जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, जिन्हें पता है कि दुनिया मुसाफिर खाना है, मर के खत्म मिट्टी होना है यहाँ से, वो लोग शादी कर देते अपने बच्चों की। उनकी भी जिंदगी सुकून में, घर वालों की जिंदगी सुकून में। आप गरीब हो, आपका लड़का गरीब है, कितना कमाता है? 10,000। तो तुम ऐसे घर पे उसका रिश्ता लेके जाओ जिसके पापा 5,000 रुपए कमाते हो, वहां करो ना बारात। अपनी औकात है 10,000 की और ढूंढेंगे 1 लाख वाले को, तो दो ना दहेज उसको, दो इसको दहेज फिर। और क्या, जितनी औकात है उतने रहो ना। फिर कहोगे कि शादी और लेट करो, लेट होती जाएगी, फिर एक दिन आएगा कि वो लेके निकल लेगा पतली गली से, मारे मारे घूमोगे, रोगे कि हाय मेरे बच्चे ने क्या करा। हम उसकी गलती मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते, मेरी नजर में हम नहीं मानते। दुनिया माने मेरा इस पे हम मुतवज्जे नहीं है बिल्कुल भी, हम नहीं मानते। लड़के की गलती हम मानते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की गलती है, हम नहीं मानते। कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे या मेरे बारे में बुरा सोचे, पर इस बात के लिए
کوئی بھی ہمیں مطمئن نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی لڑکا کسی کو لے کے بھاگا ہے اور وہ کہے کہ لڑکے لڑکی غلطی ہے، یہ بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا یہ بات. ہم صرف اور صرف ماں باپ کی غلطی بتائیں گے بس. کس لیے؟ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. جب ہم نے اتنی بڑی بات کا دعویٰ کیا تو اس کو بتائیں گے بھی. اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ لڑکا 7 سال کا ہو، نماز کا حکم دو، ٹھیک ہے، ہم نے دیا؟ نہیں دیا. 10 سال کا ہو، نماز نہ پڑھے، پٹائی لگا، ہم نے کی؟ نہیں. خود نہیں پڑھتے اس کو کیا بتائیں گے؟ بالغ ہوا، نکاح کرا، ہم نے نہیں کرا. اس لیے کہ جب انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کو کچھ کرنے کا من کرتا ہے، تو وہ سوچتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے جو سمجھ میں آتا وہ کرتا ہے. اس لیے کہ جو 15 سے 18 سال 20 سال کی جو بیچ کی عمر ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. انسان کو برائی سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بچ نہیں پاتا ہے. وہ اور اسی ٹائم تو حکم دیا ہے ہمارے نبی نے کہ اسی ٹائم تو نکاح کرنا ہے. اب وہ اپنی خواہش میں اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. سوچتا ہے کہ جب میرے ماں باپ ہم کو حلال طریقہ ہی نہیں دے رہے ہیں تو ہم حرام کی طرف تو جائیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کا لڑکا بالغ ہو گیا ہے، وہ لیٹرنگ میں جاتا کیا کرتا ہے پتا؟ آپ کو پتا سب ہوگا، کوئی اس سے غافل نہیں ہے دنیا کے اندر. سب کو پتا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا، اب کیا دیکھے گا؟ بیوی نہیں اس کے پاس ہے، وہ کیا کرے گا؟ کوئی نامرد تھوڑی ہے دنیا کے اندر. جو نامرد ہیں ان کی تو بات ہی ختم کرو، ہم تو مردوں کی بات کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہا پتا ہے؟ سب کچھ پتا ہے باپ کو، لیکن سر جھکا رہے ہیں نیچے، بولنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ کیوں جاتے لیٹنگ میں موبائل لے کے کیوں جاتے ہو. پتا سب کچھ ہے، ماں کو بھی پتا ہے، بڑے بھائی کو بھی پتا ہے، ابو باپ کو بھی پتا ہے، لیکن سر جھکائے ہوئے ہیں. انہیں سب پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کیوں موبائل لے کے جاتا ہے. شادی نہیں کرتے، شہوت بھڑک رہی ہے اس کی عمر ہو گئی 18 سال کی. کوئی لڑکی دیکھو غریب ہو، نکاح کر دو، بس ختم کرو. اگر یہ سوچ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ بس یہ جب لفظ میرے زبان پہ آتا ہے، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، قسم خدا کی اب کیا آپ سے بولے. برباد ہے وہ انسان جس نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے. جو ہم نے یہ کام شروع کرا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایسی باتیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو ہم نے ایک مولانا کی بات سنی کہ اگر جس انسان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ اگر ہم شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو لوگ کہیں گے تو ملا ہے، ماں باپ کے پیٹ دبا رہا ہے، ماں باپ کو پانی پلا رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو ملا ہے. تو لوگ یہ بولیں گے. اگر کوئی غلط کام کرے گا لوگ پھر بھی بولیں گے، اچھا کرو گے پھر بھی بولیں گے لوگ. ان کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے کرنا. اور اسی دن سے ہم نے یہ کام شروع کرا ویڈیو کا. ہم نے کہ جب تک لوگوں کے دل میں یہ جو بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کھوج کے اس کو باہر نکالیں گے. اور نکلے گا ایک نہ ایک دن، اور جس دن نکلے گا اس دن کہو گے کہ ہاں ایک حافظ جی نے کچھ بات بتائی تھی میرے، اور آج ہم جب سے وہ دماغ سے نکالا ہے بالکل آزاد ہو گئے. دنیا جو کہہ رہی کہنے دو، ہمیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کو راضی کرنا. دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ویسے بھی یہاں سے جانا ایک نہ ایک دن، بس کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرا ہوگا، قیامت کے دن وہی ساتھ ہوگا. اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کے حکم پہ زندگی گزاری ہوگی، نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، اسی میں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.